श्री शिवाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी एवं साथ में हम बताएंगे कि इसका पूजा मुहूर्त क्या रहने वाला है और उसे टाइम पर आपको क्या करना है और किन चीजों का आपको सेवन करना है, किन चीजों का आप उसे बंद नहीं करना है। यानी आज की वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जो कि जन्माष्टमी के पर्व से रिलेटेड हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे। माता एवं बहनों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल की इस वीडियो को आप लाइक अवश्य ही कर दें और इस वीडियो को हर एक माता बहन को जरूर शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे भारत की हर एक नागरिक तक पहुंच सके। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। जन्माष्टमी 2024 किस तारीख की है? जन्माष्टमी पूजा कैसे करें? जन्माष्टमी 2024 में 26 अगस्त को मनाई जाएगी। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व है, जिसे श्रावण मास की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। पूजा के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को सजाएं और श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और से सजाए धूप, दीपक, फूल और माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। मध्य रात्रि को भगवान के जन्म के समय विशेष पूजा करें, भजन कीर्तन करें और भगवान को झूला झुलाया, अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करें। इस दिन व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी 2024 तारीख, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी। जानमस्ता में हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व सहित दुनिया के कई देशों में भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। माता एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें, जिससे कि लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल की हासिल होती है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखते। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि भगवान कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता और उनकी जन्मभूमि मथुरा को इस दिन विशेष रूप से सजाया जाता है। इस लेख में हम जन्माष्टमी 2024 की तारीख, पूजा विधि और इस पर्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जानेंगे। जन्माष्टमी के बारे में हर साल श्रावण मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी 2024 में 26 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से रात्रि पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी का मुहूर्त, अष्टमी तिथि प्रारंभ अगस्त 2024 को शाम 3 बजे से, अष्टमी तिथि समाप्त 26 अगस्त 2024 को शाम 4 से 5 बजे। पूजा का समय 26 अगस्त को रात 11 बजे से 12 बजे 45 मिनट तक। इस दौरान भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है, जिस निशीथ काल कहा जाता। इस समय को भगवान कृष्ण के जन्म का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। जन्माष्टमी पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा विधि विशेष होती है। इस पूजा को सही तरीके से करने से भक्तों को भगवान की कृपा हासिल होती है। यहाँ हम आपको जन्माष्टमी पूजा करने की विस्तृत विधि बता रहे हैं। पूजा की तैयारी। स्नान पूजा से पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा करने वाले को स्नान करके साफ कपड़े करने चाहिए। मंदिर की सफाई। घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और उसे ताजे फूलों और बंधनवार से सजाएं। पूजा सामग्री। पूजा के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र, धूप, दीपक, गंगाजल, फल, मिष्ठान, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, मिठाई, फूल, मक्खन और घी की जरूरत होती है। पूजा विधि। कलश स्थापना। सबसे पहले कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल भरकर उस पर आम के पत्ते रखें। उसके ऊपर नारियल रखकर उसे कलावा से बांध दें। श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं और साफ कपड़े पहनाएं। श्रृंगार। श्री कृष्ण की मूर्ति को नए वस्त्र और आभूषणों से सजाया। उनके मुकुटमाला, बांसुरी और पीतांबर धारण कराए। धूप, दीप, धूप और दीपक जलाकर भगवान कृष्ण की आरती करें। इस दौरान शंख ध्वनि करें और घंटी बजाएं।
भोग अर्पण भगवान कृष्ण को माखन मिश्री फल मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके साथ तुलसी के पत्ते अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भजन और कीर्तन पूजा के बाद भगवान कृष्ण के भजन और कीर्तन करें। यह भक्ति भाव को और भी प्रगाढ़ करता है। मध्य रात्रि पूजा रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। इस समय विशेष पूजा करें और भगवान को झूले में विराजमान कराए आरती और प्रसाद वितरण। अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में माखन मिश्री और पंचामृत का विशेष महत्व है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर वह यह गलतियां करता है तो उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का, यानी कि भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इन गलतियों को भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन न करें। इसलिए माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक उन्होंने इस वीडियो को हर एक माता बहन को शेयर नहीं किया हो तो शेयर जरूर कर दें। इसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं। इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं। इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग न करना। जन्माष्टमी दिन पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। गलत मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भोजन करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय देरी करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय लापरवाही करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को छूना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना ही चाहिए। अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना भक्ति के नहीं बैठना चाहिए। बिना भक्ति के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना ध्यान के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना ध्यान के नहीं बैठना चाहिए। बिना ध्यान के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के अशुद्ध जल का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जल का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं।
पूजा के समय बिना पवित्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करना। जन्माष्टमी श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। कि समय बिना श्रद्धा के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना श्रद्धा के नहीं बैठना चाहिए। बिना के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना एकाग्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना एकाग्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना एकाग्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भाव से बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भाव से नहीं बैठना चाहिए। अशुद्ध से बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में धन प्रताप की इच्छा है, आपकी मनोकामना है जो धन की है, यानी कि आपको धन चाहिए, आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन उपायों को करता है उसके जीवन में फिर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है और इसी टाइम कुछ उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को जरूर करना चाहिए जो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्रदान करती है। इसलिए माताएं बहनें, आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखते हैं। चलिए जान लेते हैं वह कौन से है उपाय जो आप बहुत जल्दी लाभ हासिल करवा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। खाने की चीजें फल। व्रत में फल खाना चाहिए। फल शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। फलों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सब्जियां। व्रत में सब्जियां खानी चाहिए। सब्जियां शरीर को पोषण देती है और वृद्ध को सफल बनाती है। सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दूध और दही। व्रत में दूध दही खाना चाहिए। दूध और दही शरीर को ताकत देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। दूध और दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा। व्रत में साबूदाना और सिंघाड़ा खाना चाहिए। साबूदाना और सिंघाड़ा शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो शरीर स्वस्थ रखते हैं। मखाना और कुत्तू का आटा। व्रत में मखाना और कुत्तों का आटा खाना चाहिए। मखाना और कुत्तू का आटा शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। मखाना और कुत्तू के आटे में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। नहीं खाने की चीजें अनाज और गेहूं। व्रत में अनाज और गेहूं नहीं खाना चाहिए। अनाज और गेहूं व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। मांस और मछली। व्रत में मांस और मछली नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली वृद्ध को सफल नहीं बनाते हैं। प्याज और लहसुन। व्रत में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन वृद्ध को सफल नहीं बनाते हैं। तामसिक भोजन। व्रत में तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत को सफल नहीं बनाता है। जन्माष्टमी पर धन हासिल के उपाय है श्री कृष्ण की पूजा। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से धन हासिल होती है। पूजा के श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पूजा करने से धन हासिल होती है। तुलसी को जल चढ़ाकर
वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करने से धन हासिल होती है। मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के करने और पूजा करने से धन हासिल होती है। दान पुण्य। जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य करने से धन हासिल होती है। गरीबों को दान देने, अनाथों को भोजन कराने और पुण्य करने से धन हासिल होती है। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से धन हासिल होती है। व्रत रखने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप। जन्माष्टमी के दिन श्री के मंत्रों का जाप करने से धन हासिल होती है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से धन हासिल होती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय घी का दीपक जलाने से धन हासिल होती है। घी का दीपक जलाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। पूजा के समय फलों का भोग गाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय फलों का भोग आने से धन हासिल होती है। फलों का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी के आभूषण पहनाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से धन हासिल होती है। सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण के भजन गाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कथा सुनने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की आरती करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की आरती करने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण के नाम का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करने से धन हासिल होती है। गाय को शामिल करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करने से धन हासिल होती है। तुलसी पत्र का उपयोग करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन को धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई में धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिन्होंने धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक महत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वह आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने धर्म, कर्म और प्रेम का महत्व बताया और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में पांडवों का साथ दिया। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके उपदेशों याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद हासिल करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस दिन भक्त अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करते हैं और भगवान कृष्ण के भजनों और कीर्तन में लीन होते हैं। यह दिन आत्म अनुसंधान और आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी की कथा। जन्माष्टमी की कथा भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। कथा के द्वापर युग में कंसा नामक एक अत्याचारी राजा था जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेवा को कारागार में डाल दिया था। कंसा को यह भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा, इसलिए दिवाकर के सभी पुत्रों को जन्म होते ही मार डाला। परंतु भगवान की लीला के चलते जब देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेवा उन्हें लेकर मथुरा से गोकुल चले गए। वहां उन्हें यशोदा माता और नंद बाबा के घर में छोड़ दिया। कृष्ण ने बाद में कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। 5 व्रत और उपवास की विधि। जन्माष्टमी के दिन व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की कृपा हासिल करने के लिए निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं। उपवास रखने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है
और भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। रखने की विधि: संकल्प व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। निर्जल व्रत: अगर आप सक्षम हैं तो दिन भर निर्जल व्रत रखें। अगर यह संभव न हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं, जिसमें फल, दूध और मेवा का सेवन किया जाता है। पूजा: पूरे दिन भगवान कृष्ण की पूजा और भजन कीर्तन में समय बिताएं। रात्रि के समय विशेष पूजा करें और भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। व्रत खोलना: व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस समय पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव: महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। इस उत्सव में भगवान कृष्णा के माखन चुराने की लीला को जीवंत किया जाता है। इसमें ऊंचाई पर एक हांडी बांधी जाती है, जिसमें दही और मक्खन रखा जाता है। युवकों की मानव पिरामिड बनाकर इस हांडी फोड़ने की कोशिश करती है। दही हांडी का आयोजन: दही हांडी का आयोजन आमतौर पर खुले मैदानों या सड़कों पर होता है। कई टीमें भाग लेती हैं और जो टीम सबसे पहले हांडी को फोड़ती है उसे पुरस्कार मिलता है। इस उत्सव में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया जाता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव का समापन: जन्माष्टमी का उत्सव भगवान कृष्ण के जन्म के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। इस दिन की पूजा, व्रत और उपवास भक्तों को आत्मिक संतुष्टि और भगवान की कृपा प्रदान करते हैं। रात्रि को भगवान के जन्म के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। जन्माष्टमी के उत्सव से हमें भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा मिलती है। यह दिन धर्म, प्रेम और कर्तव्य के प्रति हमारी आस्था मजबूत करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही, परंतु माता लक्ष्मी के लिए अब जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। आप सभी के हर एक मनोकामना पूरी होने जा रही है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, माता एवं बहाने अगर आपने वीडियो को कहीं से भी बीच में छोड़ दिया है तो वीडियो को पूरा नहीं देखा तो यह खतरनाक होता है। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व: शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, आप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी माह के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि: हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कान्हा दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपे। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाया तुलसी डालकर माखन, मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत
26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्म अष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के जन्म कथा। दोस्तों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल, गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर से शांत बढ़ गई। वो कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हाथ लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठकर कंस बंदी गृह आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पाल पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी के व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूलकर भी ना अरे ये गलतियां तुलसी को लेकर ना करें। ये गलती जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना। यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। तामसिक भोजन। जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना।
क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था, इसीलिए किसी का भी अपमान न करें। गाय को सताना, गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं हटाना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं, गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेख, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वह प्रसन्न जल्दी होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और संयम और नियम का पालन करते हैं, तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र क्रीम कृष्णाय नम, भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें, या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है, उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आना। इसे लाना मत भूलना। और जन्माष्टमी पर कौड़ियां आप ला सकते हैं, भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना। इसमें लड्डू गोपाल जी झूला झूले गए। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर पुकारे, और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वह भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता। नमक का यह उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। संतान प्राप्ति हेतु व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, हम भी नमक का यह उपाय जरूर करते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं।
अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, उपाय है 1 नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 5-800 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और 11 रुपये की दक्षिणा तथा 1 पानी की बोतल और 5 रुपए के काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर लें दोस्तों। उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दें और पीछे मुड़कर न देखें। घर को वापस चले आए दोस्तों। आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह माह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। माह पुस्तक और शास्त्रों में लिखा माह उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हो, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय में इस जन्माष्टमी के दिन जरूर करना।